सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। देश के बदलते हालात और देश के जो वाकई में जो आंतरिक हालात हैं उन पर, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें या चाहे किसी भी ऐसी रोजी रोजगार संबंधित किसी भी व्यवस्था को ले लीजिए आप, आज दिन प्रतिदिन जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। और एक तरफ पार्टियों का जो अस्तित्व जो सामने आपको दिख रहा है कि जहाँ पर दिखाया जाता है कि भारी मतों से चुनावों का जीतना या चुनाव की हार जीत जो है तो लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ विशेष मुद्दे जो है तो कहीं ना कहीं पर दब के रह जाते हैं। खास तौर पर यह देखा जाता है कि आज जिन स्थितियों से जो है तो वाकई में जो है चाहे मजदूर वर्ग जो है तो जूझ रहा होता है। और हकीकत है कि हम बदलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। क्या कमी है, क्यों है, कैसे है, तो धरातल की स्थितियों का जब आकलन करते हैं तो उसमें हमें कई तरह की गतिविधियां समझ में आती हैं और हमें देखने को मिलता है कि वाकई में कमी है कहाँ पर। तो ऐसी एक आज हमारी छोटी सी खास चर्चा जो है तो संतोष केवट जी से है, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो सबसे पहले हम संतोष केवट जी से इनका परिचय जानते हैं कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आए और कैसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सबसे पहले तो इनका दायित्व तो क्या है। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका दायित्व तो क्या है कम्युनिस्ट पार्टी में। देखिए राजकुमार जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मैं आज वर्तमान समय पर जो है जिला सचिव के पद पर जो है काम कर रहा हूं। और इससे पहले भी हमारा संगठन का जो है 3 साल में जिला सम्मेलन होता है, मतलब चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल का हो, या फिर चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या विधानसभा लेवल का हो। 3-3 साल का हमारा जो है लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है। इससे पहले भी मैं 3 साल पहले था और पुनः अभी जो है जो ग्राम महुरी में सम्मेलन हुआ उसमें मैं पुनः निर्वाचित हुआ हूं और अभी वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव के दायित्व में जो है काम कर रहा हूं। अच्छा, आप लोग जो है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले लोग भी हैं आप, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन यहाँ पर का जो आकलन है इस क्षेत्र के रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर चाहे SCCL की बात करें या मोजरवेयर की बात करें तो क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिला होगा? आपका आकलन क्या कहता है इसमें? मैं तो देख रहा हूं कि आज चाहे यहाँ हम जो है SCCL की बात करें या फिर मोजरवेयर की बात करें, अभी हाल में जो नया OCM खुला है आपके निमहा में, वो बहुत बड़ा रोजगार का दावा लेकर के हालांकि आई थी। आपका जो मोजरवेयर है ये भी वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बहुत बड़ा मतलब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे मुद्दों को लेकर के आई थी। अनुबंध भी की उन्होंने जो है लोकल क्षेत्र की जो है जनता के साथ। लेकिन मौजूदा हाल ये है कि एक भी क्षेत्रीय व्यक्ति को न मोजरवेयर में नौकरी मिला। SCCL में तो बहुत सारे लोग जो है पहले 82 और 83 के दौर में भर्तियां हुई थी, उसके बाद आज तक मेरे को लगता है जब से वो भर्ती हुई है और जब से बंद हुई है तब तक आज SCCL में भी बहुत ही बुरी स्थिति है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अनुकंपा के नाम पर अगर कोई चला गया, पिताजी के नहीं रहने पर चला गया, वो तो एक वो क्रम है जो चलता है, लेकिन उसके बाद जो रोजगार है वो यहाँ SCCL में भी समाप्त है। अभी मैं आपको बताऊं, निमहा में जो OCM खुला, उस OCM में भी वो भी SCCL का ही एक जो है वो अनुषंगी क्षेत्र है। वहाँ 900 से 900-950 लोगों को जो है रोजगार देने का टारगेट था उसका जो है वहाँ लोकल। लेकिन वहाँ अभी मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोकल लोगों को लगभग 80 की तादाद में लोगों को जो है डिसमिस कर दिया गया। कारण क्या था कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, 10-10 साल लोग नौकरी करने के बाद वहाँ से हटा दिए गए और आज वो लोग जो है इधर उधर छुप रहे हैं, क्योंकि 10 साल की नौकरी में उन्होंने कहीं से बैंक से लोन लिया, कहीं पे घर बनवा रहे हैं, कहीं पे ज़मीन खरीद रहे हैं और उन्होंने बैंक का सहारा लेकर के एक लोन लेकर के और आज वो छुप रहे हैं। और उनका स्थिति आज ऐसा है कि वो तड़ी पार की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी घर, उनकी ज़मीन, उनका जो है पुरखों की विरासत, सारी चीज़ें जो है चली गई, लेकिन आज वो रोज़गार से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर जो है लोग ठेकेदारी में जाते हैं। ठेकेदारी का आप तो जानते हैं कि कितना अच्छा हाल है। लोग बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, SCCL के बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के नेता जो है आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। वो बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हम जो है हाई पावर कमेटी के द्वारा जो मिनिमम वेज है ठेकेदारी मजदूरों को दिलाने का,
लेकिन वो दावा तक ही सीमित रह गया है। और सच्चाई ये है कि आज भी लोग जो है 150 से 200 रुपए की जो है दिहाड़ी मजदूरी की तरह जो है ठेका मजदूरी में जा करके ACCL के अंदर जो है काम करते हैं। उनका उसमें जो है ना घर चल रहा है ढंग से, न बच्चों की शिक्षा सही तरीके से हो पा रही है, ना उनका जो है मतलब सारे प्रकार का जो है आज के डेट में बेरोजगारी का आलम जो है फैला हुआ है। और एक तरह से कहा जाए कि लोग जो है रोजगार से पूरी तरह से महरूम है। मैं तो यही कहूँगा आज के डेट में उसको हम रोजगार नहीं कह सकते हैं कि 200 रुपया और 180 रुपया 160 रुपये के दर पे कोई काम करे, और आज की महंगाई के हिसाब से वो कैसे झेलता होगा वो तो अब आप खुद जो है समझदार हैं। और क्या स्थितियां जो है होंगी उनके परिवारों में। सरकार का एक ये जो पहल है, किसी भी सिस्टम पे आप जाइए और यहाँ पर चाहे हम मध्य प्रदेश के मुख्य माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें या फिर मोदी जी की बात करें जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाया। तो आत्मनिर्भर अगर किसी को बनना है तो कैसे बनेगा? क्या आपको लगता है कि वाकई आत्मनिर्भर बनने योग्य जो है तो हम लोग हो गए हैं या हमारी जनरेशन हो गई है? आत्मनिर्भर बनने का तो ये है राजकुमार जी की, देखिए हम चाहे कितनों बात करें, लेकिन आत्मनिर्भर आदमी कब होगा? जब उसकी बेसिक चीज़ें जो है मजबूत रहेंगी। बेसिक चीज़ों को जो है इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा कि जब हमारी जो है खड़े रहने की जगह जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वही सब जो है डावाडोल है, तो हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं? आत्मनिर्भर होने के लिए भी एक कुछ जो है, क्योंकि हम जिस सरकार को लाते हैं, चाहे वो स्टेट का जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो केंद्र में माननीय मोदी जी हों, लेकिन इनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों पर अगर हम चर्चा करें तो इनकी नीतियां आप देखिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने स्वरोजगार जैसे जो है चीज़ों को जो है लॉन्च भी किया, लेकिन कितने लोगों को स्वरोजगार जो है आप दे पा रहे हैं? यहाँ तक कि जो एक छोटा सा उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम जो है बैंकों को और कई सारे जो है चीज़ों को जो है लोन देने का, आज कितने अब आप देख सकते हैं गांव में जो है सर्वे कर सकते हैं आप, बहुत सारे गांव हैं, आप देखेंगे कि लोन लेना जो है बहुत कठिन है। जो है वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? बेसिक चीज़ें जैसे मैं बोल रहा था कि जो है घर से उसकी मजबूती, घर से उसकी आर्थिक मजबूती इतनी जो है बेहतरीन नहीं है। यहाँ पे इस तरह का स्कोप भी नहीं है कि जो आत्मनिर्भर कैसे मतलब बना जा सकता है। मतलब जब तक गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट नौजवानों को, बेरोजगारों को नहीं होगा, वो कैसे आत्मनिर्भर होगा? और वो कहाँ करेगा? कहाँ पे अवसर है जो है आत्मनिर्भर, कहाँ पे वो काम करे, कहाँ पे क्या करे, कहाँ पे जो है कुछ अगर ठेला रख के जो है अगर कुछ काम धंधा भी शुरू करे तो वो कहाँ करे? और उसके पास प्राथमिक पूंजी कहाँ से आए? मतलब जो है आत्मनिर्भर मात्र एक जो है चोचला ढकोसला है, और आत्मनिर्भर जो है बनाने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। बड़े बड़े भाषण दे करके, बड़े बड़े चीज़ों को जो है लॉन्च करके मात्र नौजवानों को छलावा है और कुछ नहीं है। इनका आत्मनिर्भर भारत एक मात्र सपना है, जिस दिवा स्वप्न है, और वो सपना दिखा करके लोगों के बहुमूल्य वोटों को जो है लिया जाता है, और उसका जो है उसके बदले में वास्तव में नौजवानों को कुछ नहीं मिलता। आत्मनिर्भर होना जो है आज की डेट में जब कठिन है, और आत्मनिर्भर बना जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जब पूरा जो है नौजवानों को सपोर्ट मिले, उनको जो है मार्गदर्शन, को ट्रेनिंग किया जाए, उनको जो है सारे प्रकार से आत्मनिर्भर। एक जगह एक सेक्टर में आपको बताना चाहूँगा कि खेती पर जो है हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं आज के डेट में, और एक स्कोप है यहाँ पे। लेकिन खेती में भी क्या है, देखिए आप, खेती में जो है सारी चीज़ों को महंगे कर दिए गए, बीज महंगे हो गए, खाद महंगे हो गए, पानी का जो है कोई साधन है नहीं। सिंचाई की साधन अगर हो जाता तो इसमें जो है एक बड़ा नौजवान वर्ग जो है, किसान वर्ग, इसमें जो है आत्मनिर्भर हो सकता था। लेकिन खेती में कोई सपोर्ट नहीं है। खेती जो है भगवान भरोसे है। यहाँ पे अगर बरस गया तो ठीक है, नहीं बरसा तो जो है हमेशा हर 2-3 साल में यहाँ जो है हमारे लोकल क्षेत्रों में सरकार तो कहती है कि हमने पानी के सारे संसाधन बना दिए, नल जल जैसी योजनाओं को जो है हमने लॉन्च कर दिया, कई सारी चीज़ें हैं ऐसी। पानी का साधन कहाँ है सर? आप देखिए ये अनूपपुर जिला में अगर आप देखेंगे, मैं अनूपपुर जिले की ही बात करूंगा क्योंकि देखिए हम जिले में काम करते हैं, कहाँ पे पानी सिंचाई का साधन है? अभी जो सोन नदी में एक छोटा सा डैम जो है, छोटा सा डैम, स्टॉप डैम बना है अभी हाल में, लेकिन उसका जो है सिंचाई में दूर दूर तक कोई उपयोगिता नहीं है। उसको हमारे जो है सत्ताधारी नेताओं द्वारा मात्र इसलिए मतलब बना दिया गया कि एक बड़ा क्षेत्र का जो है रेता को जो है, जो
लोग चोरी करके हम कहते हैं कि चोरी करो, चोरी नहीं करता मैं, वो उनका हक है और सनातन से उसको लाके काम, उसको मात्र पानी में दबाने के लिए, उसका सिंचाई में दूर दूर तक, न चुलना में, न पौड़ी में, न शिकारपुर में, कहीं भी आप अनूपपुर का सर्वे कर लीजिए, सिंचाई के साधन कहाँ है? कहीं नहीं है। ये जो है कहते हैं कि आप जो है बोर करवा लीजिए, सौर ऊर्जा लगवा लीजिए, उस योजना को भी ढंग से आप नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं यहाँ पे किसी के लिए। जो है आज हम देख रहे हैं कि कहीं पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है भाई, सीधी बात है, सिंचाई का कोई साधन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। चाहे भले बड़े बड़े दावे जो है कागजों पर हों, और मात्र ये दावा भर है और बाकी है कुछ नहीं। किसान यहाँ भगवान भरोसे खेती करते हैं, और अगर बरस गया तो ठीक है, नहीं बरसा तो जो है एकदम राम नाम सत्य है। आवास योजना को लेकर के एक बात आपने सोशलाइज की, सोशल मीडिया में आपने लिखा कि आवास योजना को लेकर कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो है तो 2.5 लाख रुपए आवास के मिल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तो सिर्फ 1.5 लाख। तो यहाँ पर अगर ग्रामीणों की स्थिति देखी जाए तो वाकई दयनीय होती है। तो इस पर आप क्या सोच रहे थे, क्या विचार आया आपके मन में कि जब आपको ऐसी बातें जो है तो लिखनी पड़ी सोशल मीडिया पर? देखिए, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं और गांव के यहाँ हमारी मिसेज जो हैं जनपद सदस्य हैं, तो लगातार जो है लोगों से संपर्क बना रहता है। उनके सुख में, उनके दुख में हम जो है जाते हैं। आज परिस्थितियां ये हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कहने को 1.5 लाख है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 1,40,000 रुपया ही उसको मांगते हैं, और वो है भी। आज आप महंगाई देखिए, अभी जो है जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया में, मैं उसी से प्रभावित होकर लिखा था। आज जो है सरिया का रेट देख लीजिए, 8,200, 8,300, 8,400 अभी चल रहा है। रेता जो यहाँ हमको जो है लगभग ढुलाई पे मिल जाता था, मात्र ढुलाई का हमको देना पड़ता था। वो रेत जो है यहाँ नदी में फ्री में हमको मिलता था एक जमाने पे, और एक अच्छे जो है 250-300 रुपये के रेट में। आज वो रेत जो है 3,500, 3,500 से 3,600, बल्कि 4,000 तक जो है उसको जो है बेचा जा रहा है। और सीमेंट का रेट आप जानते हैं, सीमेंट कम से कम 300, 350 से कम में वो नहीं मिल रहा है। और पहली किस्त ईंटा का देखिए आप 6,000 से कम वो नहीं है। गिट्टी जो है वो अगर आप टाली में मंगाते हैं तो वो कम से कम 7,000-7,500 रुपया का वो आता है। तो इसका पूरा पहला बजट कम से कम 50 से 55,000 के आसपास जाता है, जब हम एक आधार रखें जो है अपने मकान का, जो है प्रधानमंत्री आवास का। लेकिन इनका पहला किस्त जो आता है वो मात्र 25,000 रुपये है। अब उस 25,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताइए? आप सीमेंट में, गिट्टी में, रेता में, सरिया में, फिर उसके बाद लेबर का भी भुगतान करना है, तो आप कैसे, मतलब कुल मिला के यह भी एक जो है बड़ा षड्यंत्र है, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट का। और इस षड्यंत्र के तहत जो है लोगों को मानसिक तनाव जो है बढ़ रहा है। उनको कहने के लिए तो पैसे दे दिए जाते हैं, उनके घर में जो है रात दिन जो है नोटिस चपकाया जाता है कि आप जल्दी करो, आप जल्दी करो। अब आप बताइए राजकुमार जी कि अगर किसी के घर में पहले से पूंजी नहीं है, तो उस 25,000 रुपये की जो प्रथम किस्त आपने दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, उसमें आप कार्य का शुभारंभ कैसे करा पाएंगे? आपके पास मटेरियल ही नहीं होंगे, आपके पास शुरुआत करने का कोई जो है वो नहीं है कि आप जो है शुरू कर पाएंगे उस काम को, क्योंकि आपका बजट जो है कम से कम 50 से 60,000 रुपये जा रहा है शुरू करने का, आपको मिला मात्र 25,000 रुपया। मतलब आज मैं देख रहा हूँ अपने गांव में लोग अपने खेतों को बेच रहे हैं, अपने जो है महंगे महंगे जो उनके पुरखों की विरासत थी, उनके जो है सयानों ने, उनके जो घर के जो है बुजुर्गों ने कुछ छोड़ के गया था, वो सब बेच के, और उसके बाद भी उनका घर नहीं बन पा रहा है। आप ऐसे मैं कम से कम 50 से 60 ऐसे घर आपको दिखा दूंगा। अभी जो है पुनः जो है किस्त अभी आने वाली है, और अभी महंगाई जो है आप मैं जो बता चुका वो है अभी स्थिति। आप कैसे जो है इस प्रधानमंत्री आवास को, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि आप नगर पालिका में जो है 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मुफ्त जो उनको, उनका तो ठीक है, उनका हो जा रहा है, 2.5 लाख में हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो है शहरों के लोगों के बीच में और ग्रामीण लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की है इस सरकार ने। वहाँ 2.5 लाख दे रहे हो आप, यहाँ पे आप जो है 1,40,000 दे रहे हो, सामान के रेट उतने हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? वहाँ आप 2.5 लाख, यहाँ पे 1,40,000, कैसे संभव हो सकता है? मतलब शहर और गांव के लोग लड़े आपस में। शहरी विकास मंत्री जो होते हैं वो उनका अलग सर्कुलर चलेगा, और इधर जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उन्होंने लगता है इनको वोट ही नहीं दिया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास में एक बड़ा जो है तबका जो इस क्षेत्र के अंदर मानसिक तनाव की जिंदगी जी रहा है, और सरकार के द्वारा भेजे गए नोटिसों को झेल रहा है वो।
कुछ लोग तो अभी मेरे को मिले कल कि भैया हमारा पैसा वापस करवा दो आप। भैया 25,000 का पहला किस्त है और हम जो है और 25,000 कहाँ से लाएं, हम चालू नहीं करवा सकते। तो ये हाल है जो है प्रधानमंत्री आवास की सच्चाई ये है। पहले कुछ कुछ ठीक था, लेकिन अब तो पूरा जो है महंगाई के टाइम में अब तो असंभव है, लोग शुरू नहीं कर पाएंगे। वाटर लेवल यानी कि जो वाटर सप्लाई की बात जो है तो गवर्नमेंट जो है तो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, और हर दिन अखबार में एक खबर छपी होती है कि नल जल योजना को लेकर के खासतौर पर अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की भी कहीं पर योजना बनी हुई थी कि 2022 से लेकर के 24 तक जो है तो हर ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों तक जो है तो पानी की व्यवस्था बुनियादी व्यवस्थाएं कंप्लीट की जाएंगी। तो आपके यहाँ पहुँची या नहीं पहुँची नल जल योजना? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है 4-5 साल पहले नल जल योजना का जो है काम हुआ है, पाइपें बिछी हैं, उनके एस्टीमेट बने, उनके नाम पे जो है नल जल योजना के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी उस नल जल योजना का पानी किसी भी ग्रामीण के घर में जो है नहीं मिलता, ना किसी वार्ड में मिलता है, ना किसी मोहल्ले में मिलता है। इनका कहना ये रहता है कि वाटर लेवल, तो वाटर लेवल भैया आपको पहले चेक कर लेना चाहिए था। अगर वाटर लेवल बहुत नीचे है तो आपको वो जो खर्च कर दिए आप फालतू जो है दफन कर दिए, कम से कम जो है लाखों करोड़ों रुपए गांव में जो है आपने पाइप बिछा दिया, सीसी रोड के नीचे सब दबे हुए हैं, पड़े हैं, और वाटर लेवल का आप कारण बता रहे हैं। तो वाटर लेवल आपको चेक करके या फिर जो है आप दूसरा रिसोर्स कर सकते थे कि जो है वाटर टैंक बनाते, जैसे अभी कई गाँव में हम देख रहे हैं, चुलना में हम यहाँ देख रहे हैं और कुछ जगहों पर देखते हैं कि वाटर टैंक बना करके उसको जो है वाटर रिसोर्स के द्वारा भरा जाता है, फिर उसके बाद जो है सप्लाई दी जाती है। तो ये कर सकते थे आप। आपने सीधे सीधे जो है क्या कहते हैं इसके नाम पर, ये नल जल योजना के नाम पर पाइपें गाड़ दी, समरसियल जो है सब दब गए। और सच्चाई ये है कि ये कोरा झूठ है, कहीं पे जो है क्या कहते हैं नल जल योजना सक्सेस आपने नहीं। जैसे कहा कि पानी टैंक बनाना चाहे, तो पानी टैंक बनने के बावजूद भी लोगों को कहाँ पानी मिल रहा है? आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां पर के हमने मुआयना भी किया है, तो उसमें भी यही हालात है लगभग आज। मैं बता रहा हूं कि देखिए, सरकार योजना इसलिए बना रही है कि उस योजना के नाम पर पैसों का दुरुपयोग, मतलब दिखावा तो रहे कि हमने ये किया है, दिखे कि वाटर टैंक बना है, दिखे कि पाइप गड़ी है, लोगों को दिखाने के लिए मात्र ये सब किया जा रहा है। बाकी सच्चाई वास्तव में आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक गांव यहाँ पे है चुलना में, कभी कभी हफ्ते खाड़ में वो जो है चलता है तो कुछ लोगों के घर में जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वाटर टैंक एक हो सकता था। ये हमारा जो ग्राम पंचायत पौड़ी चौड़ी है, बहुत बड़ा जो है आबादी, लगभग अनूपपुर जिले में बड़ा गाँव है। यहाँ हर मोहल्ले में जो है आपने बिछाया, यहाँ कम से कम यहाँ की लागत कम से कम जो है कम से कम 1-1.5 करोड़ की होगी नल जल योजना के नाम पर। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ना आप यहाँ नल जल योजना पाइप बिछा के करा पा रहे हैं, न आप वाटर टैंक बना के कर पा रहे हैं। मात्र उस योजना को लॉन्च इसलिए करते हैं कि उस योजना के नाम पर हम एक बड़ी राशि को जो है जनहित के नाम पर वहां से जो है भजा सकें और उसका जो है क्या कहते हैं बंदर बाट कर सके। कुल मिला के ये नल जल योजना चाहे टैंक वाला हो चाहे पाइप वाला हो, ये एक छलावा है और इसके अलावा कुछ नहीं। किसी भी ग्राम पंचायत में, ठीक कर रहे हैं आप, किसी भी ग्राम पंचायत में नल जल योजना जो है आज सुचारू रूप से चालू नहीं है और पानी कोई नहीं पा रहा है नल जल योजना के माध्यम से। ये मात्र पैसा का दुरुपयोग हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर कई बड़े गांव भी जुड़े हैं, कई छोटे गांव भी हैं, तो मुझे सवाल याद आया इसी में कि आपने सुना होगा कि देश में जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद से जो है तो ख़ास तौर पर बैगा जनजाति के लिए गवर्नमेंटों ने जो है तो कुछ प्रयास किए कि बैगा जनजाति का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे उनके क्षेत्रों में जो है तो हम सारी सुविधाएं दे पाएंगे। तो आपका ये ओरा छोर जो यहाँ पर से गांव लगा हुआ है, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो बैगा जनजाति से रिलेटेड हैं, बैगा जनजाति के लोग हैं जो आज भी, और किन हालातों में हैं वो लोग, इसकी भी जानकारी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग गाँव भी जाते हैं, जब कभी आपका आंदोलन धरना प्रदर्शन वगैरह होता है तो आप लोग जाते हैं। क्या स्थितियाँ आपने देखी वहाँ पर कि क्या धरातल की स्थितियाँ हैं? यहाँ ग्राम पंचायत पौड़ी में तो नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत चौड़ी में कम से कम मेरे को लगता है कि नदी के किनारे वार्ड नंबर 1 है वो, और 1, 2, 3 करके 3 वार्ड हैं, जहाँ पे लगभग जो है 500 से 600 की आबादी में बैगा प्रजाति के लोग हैं। बैगा प्रोजेक्ट के नाम पर आज से नहीं, एक लंबे अरसे से जो है अनूपपुर जिला में फंड जो है जारी किया जाता है। इसको हम अक्सर भाषण में भी, कहीं पे कार्यक्रम होता है वहाँ पे रखते भी हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि
बैगा प्रजाति के लोगों का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है उनके पास। जो है आप अभी अगर आपके पास समय होगा तो आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे। मैं तो हमारी मैडम जो है जनपद सदस्य हैं, तो मैं अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के दौरान अगर उनके घरों में हम लोग जो है अपने ग्रुप से कहीं से भी राशन पानी का जुगाड़ अगर नहीं करते तो वो लोग जो है बेचारे भूखे मर जाते। वो ऐसे मतलब वो बहुत ही स्वाभिमानी लोग भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि भिखमंगा, नहीं, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। वो मरते मर जाएंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाएंगे। वो अपने घर में घुसे घुसे जो है मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। लेकिन तो हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा कि नहीं, उनको घरों में जो है राशन पहुंचाया जाए। हमने पहुंचाया भी, और हमारा जो है इसमें पूरा ग्रुप काम कर रहा था। यहाँ पे कई लोग, इसमें हमारे सरपंच जी भी लोग जो है शामिल थे, और हमने किया। लेकिन बैगा प्रोजेक्ट के नाम पर जितनी राशि यहाँ पे अनूपपुर जिले के अंदर आहरण हुई है, उस हिसाब से आप देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास पे मैं पुनः आता हूँ, प्रधानमंत्री आवास के बड़े बड़े डींगे हाँके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास हमने इतने करोड़ लोगों को दे दिया, उतने आप एक भी प्रधानमंत्री आवास अभी नहीं देखेंगे वहाँ पे। उनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में आया नहीं, कि लाया नहीं गया, कि उनके साथ क्या षड्यंत्र हुआ क्या नहीं हुआ। एक आठ अगर कहीं मिल गए आपको, बाकी वो उस पूरी आबादी में आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एक भी प्रधानमंत्री आवास का जो है उनको जो है रहने के लिए घर नहीं मिला है। इससे पहले इंदिरा आवास योजना चलता था उनका, वो वाला भी वो वाला योजना का भी जो है उनका घर नहीं पाओगे आप। लकड़ी का खुंदा गाड़ के उसमें माटी छाप के जो है वो लोग रहते हैं। पीने के पानी का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। हर साल बरसात जब आती है तो एक दो लोग सांप की जहर से जो है, सांप काटने से जो है, आप सुने होंगे अक्सर जो है, यहाँ हमारे जो नदी किनारे के रहने वाले लोग हैं, वो एक दो लोग हर साल जो है एक नया आदमी मरी जाता है सांप के काट के। जमीन में सोना है, छप्पर में रह रहे हैं। बहुत ही बैगांव का विकास के लिए एक सुनियोजित योजना गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था। उनके बच्चे जो है वहीं पड़े रह जाते हैं, उनके लिए कोई स्कूलिंग व्यवस्था नहीं है। अभी तक उनके लिए रास्ता ही नहीं बना है। मैं तो कह रहा हूँ मैं कि वो कैसे गांव तक आए, गांव के आंगनबाड़ी में, गांव के स्कूल में कैसे पढ़े। मतलब उनको बढ़ाने के लिए कोई जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी योजना नहीं बनाई गई कि उनको वहां से उठा करके गांव के किसी स्कूल में आकर के दाखिला दिलाया जा सके। उनके बच्चों का भविष्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वहीं पड़े हैं। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उनकी स्थिति सुधारने के लिए हम जो है कई बार आंदोलन में उनकी बातों को रखा भी है, लेकिन जानते हैं कि हम लोग जो है अभी कुछ करने की स्थिति में तो है नहीं। मात्र हम जो है मंच लगा के भाषण दे सकते हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन करना तो जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बैठी है, उसी को करना है। लेकिन ये सरकार बैगा प्रजाति को एकदम जो है विलोपित करना चाहती है, विलुप्त करना चाहती है। मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में यह प्रजाति दुर्लभ हो जाएगी, इस दुनिया से ही दुर्लभ हो जाएगी। मतलब एकदम दिखेगी ही नहीं, ऐसा कंडीशन है इन लोगों का जो है। इन पर जो है हमको काम करने की आवश्यकता है। निरंतर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हम जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं इन लोगों के लिए, और हम करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका जो है दुख दर्द क्या है। लेकिन इसमें सरकार का भी एक पहल होना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं, की बात तो ये है कि हमारे यहाँ के अनूपपुर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र, एक अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र और दूसरा आपका पुष्पराजगढ़, जहाँ पर दोनों जगह से जो है तो ट्राइबल के ही मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो मतलब गनीमत यही इसी चीज का है। ट्राइबल मंत्री हमारे जो बिसाहू लाल जी जो है लंबे अरसे से इस क्षेत्र में जिले की राजनीति किए हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, आज भी वो मंत्री हैं। लेकिन वो एक ट्राइबल होते हुए एक ट्राइबल का दर्द नहीं समझा आज तक उन्होंने। वो लग्जरी जीवन को अपना जो है, अपना जीवन को लग्जरी बना लिया, और उस लग्जरी जीवन से वो बाहर ही नहीं निकल पाया आज तक। अब तो जो है उनका उम्र भी बहुत ढल चला है। उन्होंने अपने ट्राइबल के लिए आज तक जो है कुछ भी नहीं किया। जबकि सबसे ज़्यादा इस अनूपपुर जिले में मैं तो यही कहूँगा कि वो जो है 2-3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, और एक लंबे अरसे से यहाँ की राजनीति में जो है जमे हुए हैं। लेकिन आप पुष्पराजगढ़ चले जाइए, वहाँ का जो है ट्राइबल्स का वही हाल है जो पहाड़ों में रहते हैं। आप जनजातियों को देखेंगे यहाँ जो नदी के किनारे रहते हैं, इनके जीवन में परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन माननीय बिसाहू लाल जी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आप देखेंगे। कभी अभी जो है उन्होंने जो है दल भी बदला है, और पहले भी वो विधायक थे, अब तो मंत्री हो गए हैं। उनके व्यक्तिगत पता नहीं क्या महत्वाकांक्षा थी, और उस महत्वाकांक्षा उनका यहाँ भाजपा में आने के बाद पूरा भी हो गया। लेकिन उनको जो करना चाहिए था अपने लोगों के लिए, वो
उस जगह से जो है वो एकदम महरूम रह गए और कुछ भी नहीं किए। और अपना जो है पूरा, अब तो उनका अंतिम चरण भी चल रहा है, लगभग उम्र भी उनका हो चला है, लेकिन उनको अपने लोगों के लिए जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और इसका आगे चल करके उनको अब क्या परिणाम मिलेगा, लेकिन ये है कि जनता सब देख रही है, जान रही है। अभी आपको जो है निरंतर सपोर्ट इसलिए कर रही थी कि एक इकलौते आप ट्राइबल नेता थे जिला के अंदर, और उस हिसाब से इस क्षेत्र की जनता ने, जिले की जनता ने आपको भरपूर सहयोग किया। लेकिन आपने पब्लिक को ठगा है, आपने जो है उनको जो है छला है, और इसका जो है परिणाम आपको दूरगामी मिलेगा। आपने अपना तो सब कुछ बना लिया, ऐसा कोई बड़ा महानगर नहीं होगा भारत के अंदर जहाँ पे इनका मकान ना हो, ऐसा कोई जगह ना हो जहाँ, बड़ा शहर ना हो जहाँ इनका पेट्रोल पंप, बड़ा बड़ा होटल ना हो। अपना इस आदमी ने, इन महान नेताओं ने जो है बहुत बनाया, लेकिन पब्लिक को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर बदलाव की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव कब आ सकता है आपको? शिक्षा के माध्यम से, या फिर कोई ऐसा माध्यम जिससे जो है तो देश में, क्षेत्र में, बल्कि छोटे छोटे गाँव में बदलाव आ सकता है? आप किसे ज़्यादा महत्व देते हैं, शिक्षा को या फिर पैसों को? मैं, देखिए राजकुमार जी, मैं तो यही कहूँगा कि आज आप कह लो हमने शिक्षा को बहुत पीछे रख छोड़ा है। बदलाव कभी भी आएगा अगर इस देश के अंदर, कभी भी, आज नहीं, हमारे नहीं रहने के बाद सही, लेकिन बदलाव का आप मुख्य कारण अगर पाओगे तो शिक्षा ही होगा, आज नहीं, कभी भी। आज क्या स्थिति है? आज आप देख रहे हैं शिक्षा को जो है लॉकडाउन के बहाने, जो है कोविड-19 के बहाने इस तरह से चरमरा के तोड़ दिया गया है। बहुत सारे जो है बच्चे आज मोबाइल से, और मोबाइल की दुनिया बना दी जो है हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री ने। आज भी ऐसे परिवार हैं गांव के अंदर जिनके घरों में जो है एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, और एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होने से उनकी शिक्षा जो है बहुत बुरी तरह से जो है चरमरा गई है। बेचारे मोबाइल उनके पास न आएगी कभी, ना वो कभी पढ़ पाएंगे। तो आपने शिक्षा को एक ऐसी जगह पे रख छोड़ा है जाके कि शिक्षा बहुत दुर्लभ चीज बना दिया, प्राथमिक शिक्षा को भी दुर्लभ बना दिया आपने। मतलब जिस तरह से हम एक तरफ ये भी डींगा मार रहे हैं कि हम देश को जो है स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे, और देश को जो है मेड इन इंडिया बनाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे। कैसे बनाओगे भैया, जब आपके पास आपका बेसिक जो देश का होना चाहिए, किसी भी देश का अगर बेसिक है तो शिक्षा है। शिक्षा को आपने जो है गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, बच्चों के जो है उसमें से जो है हटा के रख दिया है आपने। आज शिक्षा को आपने उस जगह पे ले गया जहाँ पे मात्र बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और गरीब वर्ग का जो तबका है वो शिक्षा से महरूम होते जा रहा है। जो हमारा देश का भविष्य है वो जो है महरूम होते जा रहा है शिक्षा से। तो आप कैसे जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, न्यू इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, बात समझ में कैसे करेंगे? जैसे हम जिस इंडियन कल्चर पर रहते हैं, और हमारा जो देश है एक बहुत ही लोकप्रिय देश है, लेकिन यहाँ पर आपने एक बात गौर की होगी कई बार कि जो बड़े लोग होते हैं, या चाहे हम नेता मंत्रियों की बात करें या किसी की भी, और हमारे देश में सरकारी संस्थाएं भी हैं, सरकारी स्कूलें भी हैं, और आज जब नौकरी की बात की जाती है तो हर किसी को जो है तो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ना नहीं चाहता। ये एक चलन भी जो है हमारे देश के अंदर जो चला है, बहुत ही उस तरीके से चल पड़ा है। कहीं भी आप जाएंगे, अगर कहीं शादी लगा रहे हैं किसी बच्चे का, कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चा करता क्या है, कहीं जॉब करता है कि नहीं करता है, सरकारी नौकरी में कि कौन नौकरी में, ये सब पूछे जाते हैं। आपने एक चीज़ सही कहा है राजकुमार जी की, लोग सरकारी नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। और अब इसका जो है हम लोग को, देखिए हम लोग हमेशा इस बात को रखे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंच के माध्यम से कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये कब होगा? हमारा एक मकसद है कि ऐसा हम करना चाहते हैं, और ये होगा कब? सरकार जो है अपने मनगर्जी तरीके से जो है देश को चलाना चाहती है, वो किसी पक्ष विपक्ष को मानती नहीं, उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहती। आप ये सिस्टम करो ना भाई कि सरकारी जो हमारे स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों को आप उस जगह खड़े कर दो, ऐसी उसमें कल्चर, ऐसा सिस्टम आप जो है लॉन्च करो
कि वो सरकारी स्कूल भी लगे कि प्राइवेट जैसा है। प्राइवेट स्कूल को एक तरफ से आप जो इतना भयंकर सब्सिडी देते हो, आप उनको बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन सरकारी स्कूलों को बढ़ाने के लिए आप एक रत्ती प्रयास नहीं करते। सरकारी स्कूल को भी बढ़ाना चाहिए, हमको उनको महत्व देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, और सरकारी स्कूल को भी हमें जो है ऐसा एक जगह बनाना चाहिए कि सरकारी स्कूल में भी जो बच्चा पढ़े आज वो भी एक अच्छा जगह में जाए, एक अच्छा अहदे में जाए। और भी होनी चाहिए ना कि जो लोग आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की जॉब में रहें, चाहे IAS IPS या वगैरह वगैरह कोई भी हो, ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए भी तो एक कल्चर होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि अगर आप ऐसे पदों पर हैं तो इनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल सही बात, ये मैं भी जो है कहने वाला था कि आज जो IAS हैं, IPS हैं और कुछ सरकारी पद पोस्ट पे हैं, वो लोग, उनको पहल करनी चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे, क्योंकि देखिए कोई भी स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो एक डर की भावना उनको रहती है। अगर सरकारी कर्मचारियों के, IAS IPS के, मंत्री मिनिस्टरों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण बदलेगा, लोगों के अंदर डर होगा और लोग अच्छे से वहाँ पे शिक्षा पे जो है काम करना शुरू कर देंगे। तो एक पहल सरकारी कर्मचारियों को करना चाहिए कि अपने बच्चों को पहले जो है वो जो है सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं, ताकि जो है उस स्कूल का जो है परिवेश बदले और वहाँ उन बच्चों के बहाने जो गरीब बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा शिक्षा मिले। ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये थी धरातल की कुछ स्थितियां जिन पर जो है तो लगातार अन्य दल यानी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उसके अलावा कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी ऐसा विपक्षी दल जो कि बराबर लड़ाइयाँ लड़ रहा है, और ख़ास करके आज जिन स्थितियों को देखा जा रहा है तो कहीं पर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या फिर मजदूर वर्ग की बात करें, जो गेहूं में घुन के साथ जो है तो बराबर पिसता चला जा रहा है। सारी चीज़ें सरकार की सब सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो कागजी कार्यवाहियां होती हैं उन कागजी कार्यवाहियों का खंडन करते हुए वाकई धरातल की स्थितियों का आकलन करना चाहिए। आज देश भर में, या चाहे हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें या सिर्फ अनूपपुर ज़िले की बात करें, उन ट्राइबल क्षेत्रों में वाकई में जो है तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि जहां पर लोगों को जो है तो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हों। खास करके मूलभूत सुविधाओं से वंचित है कहीं ना कहीं पर जो है तो बैगा जनजाति, जो नदियों के किनारे रह रहे होते हैं और उन स्थितियों में रहने को मजबूर हैं जहां पर उनके लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कहने को तो बहुत कुछ जो है तो हर रोज़ कहा जाता है, लेकिन धरातल में क्या स्थितियाँ हों उसका आकलन कौन करेगा, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले समय में कैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी इसका हमें भी इंतजार रहेगा। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी।